गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू व्लॉग। आज मम्मा और मायशू ने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि पापा थोड़े से बिजी हैं, कहीं गए हुए हैं, है ना मायशू। और हम बैठे हुए हैं धूप में, झूले पे हम खा रहे हैं ग्रेप्स, मज़े कर रहे हैं। और बनी प्रिंसी भी हमारे साथ है, ये रहा बनी, वो रही प्रिंसी, और हम झूला झूल रहे हैं। और ये रही शम्मी दीदी। शम्मी दीदी कहाँ है? शम्मी दीदी भी आ गई हैं। हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है और आप वेदर देखो आज कितना साफ है, आसमान ब्लू ब्लू है, यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है, एकदम क्लीन, नो पोल्यूशन, ब्यूटीफुल वेदर। मायशू क्या आ गया है? अभी खाने हैं कि बाद में? पापा पापा क्या? पापा के बिना खा लो। पापा क्या कह रहे हैं आपको? पापा को भी आलो, पापा को भूख नहीं लगती, वो इंसान नहीं है। नहीं तो हम पापा के लिए बचा के रख लेंगे ना। नहीं, हम सारे खाएं। यार मायशू तो बड़ी यम्मी लग रहे हैं यम्मी लग रही है ना, तो यार। इतने सारे हैं ये। हाँ, सारे हैं ना, तो पापा को आने, तो पापा जानवर है खाने में। पापा को आने देते हैं। पापा बड़े हैं, हैं। सारे खा लेंगे पापा। हम्म। दादी कैसे बनाए? आज वैसे ही बनाए। ये फिर आपके फेवरेट है ना, मैंने सोचा मायशू कहीं चला ना जाए पंचकुला, तो हाँ। फिर मेरे दिल में रह जाएगा कि मैंने मायशू ने बोला था और मैंने गोलगप्पे नहीं बनाए। आज मैंने नहीं, तो फिर मीठा कौन सा खाना? ये वाला मीठा है बेटे, बोला ये वाला थोड़ा सा खट्टा है, इसमें वो है डाला हुआ, पालक नहीं डालते बेटे, धनिया, और थोड़ा सा खट्टा डाला है इसमें, चटपटा मसाला। ये गुड़ से और इमली से बनाई है, मीठी। मायशू के तो मजे लग गए, फिर से गोलगप्पे सुबह सुबह, ये दोपहर में गोलगप्पे। ना खा रही हूँ। ये दोपहर पेट के लिए में भी हेल्दी होता है मायशू, पुदीने का पानी है ये, पुदीने का। और ये आपको लग रहा है स्पाइसी है। आपको लग रहा है ये स्पाइसी है। अच्छा चल खा के तो बता आज कैसे बने स्पाइसी हैं। नहीं है ये। 2 खा लेते हैं ना, 1 ईच, मतलब 1 मीठा 1 खट्टा, बाकी फिर पापा के साथ खाएंगे। व्हाट डू यू से? कौन सा खाओगे आप? पापा आएंगे तब टेस्ट कर लेते हैं। अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये लो, ये लो। यहाँ फंस गए। मैं खुद खाऊंगी। मैं डाल देती हूँ ना बेटे आपको। लो दादी, ये लो, खाओ। लो मैडम, खाइए और हमें बताइए कैसे बने हैं गोलगप्पे। पानी तो सारा नीचे फेंक दिया। गुड है। मीठू मजा है पोती के। पोती के पोती। इसकी दादी देते हैं, हाँ, वो पोती के ना गोलगप्पे बनाते हैं। अच्छा, जिसकी दादी होती हैं वो पोती के लिए गोलगप्पे बनाती हैं। जिसकी नानी होती है वो भी बनाती नानी भी बना देती है। तो गाइस अभी मैं वापस आया हूँ और सुबह मुझे भागना पड़ा जल्दी क्योंकि मम्मी ने मेरे को उठाया कि हमारे पड़ोस में एक घर है, तो लेबरर वहाँ पे काम कर रहा था और वो छत की सफाई कर रहा था और छत टूट गई और वो छत से बिल्कुल सीधा ऐसे गिर गया नीचे जाके और उसके सर के ऊपर बाद में एक सीमेंट की स्लैब गिर गई। और तो उस टाइम तो हड़बड़ी में किसी को पता नहीं था क्या है, तो मुझे भी फ़ोन आया, मैं गाड़ी में बैठा और उनके साथ लेके गया। जब मैं इमरजेंसी में पहुंचा उसको लेके और उन्होंने वो जो दबा रखा था प्रेशर की ब्लड की वजह से, नहीं तो पहले मुझे लगा था कि एक स्पॉट पे होगा। और जैसे ही डॉक्टर ने, वहाँ पे जो नर्स थी, वार्ड बॉय थे, उन्होंने जैसी वो पट्टी हटाई, ये इंटायर पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा यहाँ आ चुका था, सारा स्किन एंड स्कल वॉज विजिबल, पूरा नीचे आ गया था। और बहुत ही एक डिफरेंट सा सीन था, मतलब हाँ मुझे भी अजीब लग रहा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं बेयर नहीं कर पा रहा था उसको। एंड आई वॉज मच उस टाइम इन अ शेप कि भाई इसकी लाइफ थ्रेट ना हो। और उस लेबरर के लिए फिर डॉक्टर्स ने फटाफट से सीटी स्कैन बोला, उसको प्लेस किया वापस, और एक्सरेज भी किए, सीटी स्कैन की रिपोर्ट अभी आनी तो वापस है, अब बाकी है, और मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन अभी थोड़े से स्टिचेस कर दिए उन्होंने, एक जिसको बोलते हैं ना कि सिल देना, थोड़ा सा कि वो सिल दिया है ताकि वो प्लेस हो जाए। लेकिन भाई इट वाज अ
वेरी हॉरिबल कंडीशन। एंड जो मैंने लाइव देखा आंखों से वो तो मैं बस आपको बता ही पा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं शेयर कर पाऊँगा कि कैसी सिचुएशन थी। तो आप लोग भी अपने घर पे अगर काम करते हो या लेबरर से काम करवाते हो तो पूरी प्रिकॉशंस लेके काम करिए प्लीज़। अगर आप ऊंची जगह पे चढ़ रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ करवा रहे हैं, हेलमेट और अपने हार्नेसेस प्लीज़ डाल के रखिए। यू नेवर नो कब क्या सिचुएशन हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से और बाकी लोगों से भी जो काम ऐसे करते हैं, या घर पे भी आपके कई बार फादर नहीं सुनते हैं या कोई और नहीं सुनता है, तो प्लीज़ इंश्योर वो लोग प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो और स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला दिन क्या होगा। आज तो धूप निकल रखी है बहुत बढ़िया। मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मिलता हूँ आपको, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच मेरा इकट्ठा ही हो रहा है। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत बढ़िया। सुन ले दादी क्या कह रही है, ध्यान से सुन ले कि शरारतें नहीं करनी और तंग नहीं करना है। नहीं करती। चुपचाप अपना पढ़ाई करनी और बैठ के खेलना। अब तो यूकेजी में चला जाएगा। नानू का नया बैग भी सेट करना है। ओ वाह, ट्रॉली बैग लेंगे मम्मा इसका नया वाला, लेके आनी है ना? नई वाली। अपना बैग रेडी और मैं भी रेडी हो गया हूँ। बस अब निकलने का टाइम आ गया है ऊना से, तो हम अब अपना सामान लेकर गाड़ी में रखने जा रहे हैं। और शाम हो गई है, देखिए बहुत ही बढ़िया लाइट आ रही है वहाँ से। और अब स्टेयरकेस से इसको उठाते हैं। काफ़ी भारी है यार, इसमें सिमर ने पता नहीं क्या क्या भर दिया है और मम्मी ने भी, बट ठीक है उठाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से लगेंगे अभी तकरीबन वही 2.5 से 3 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। और मैं थोड़ा स्लो ही चलाऊँगा आज क्योंकि रश भी हो सकता है, शाम का टाइम भी है, तो आराम आराम से जाएंगे। जल्दबाजी तो कोई है नहीं। घर पे अपना वेट ऑलरेडी कर रहे होंगे मम्मी और एक जोत वहाँ पे हैं, हेमन भी है, खाना रेडी हो जाएगा। तो बस अब हम निकलने वाले, सामान में रख लो फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इसको रखो जी इधर। हो जाएगा एक साइड और वो रहा जी सनसेट बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने। तो अच्छी चीज़ ये है, इधर से सनराइज़ होता है वहाँ सामने से, और पूरे दिन सामने रहता है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, और सामने हो जाता है सनसेट, है ना? तो बढ़िया है। चलो दूसरा बैग भी रखते हैं और सामान भी लेके आता हूँ और फिर चला जाए जी। हमारी कैप्स जो कि हमने बनाई थी फैमिली कैप्स, और मैं जिस क्रिकेट टीम से खेलता था चैम्पियंस क्रिकेट क्लब, उसमें बनाई थी। ये रही मायशा की। पहनो मायशा, दिखाओ कैसा लग रहा है आप पे। अच्छे से पहनो मम्मा, सेटिंग करना जरा इसकी। ऐसी पहनती है? ऐसे नहीं पहनती है वो, आपकी पोनी जो है ना वो उसके पीछे से जाएगी ऐसे, उसके बीच में से, तब सेट होएगी। ये देखो ऐसे सेट होएगी। ये अब लग रही है ना मायशा, कैप्टन मायशा। ऐसे करो, ऐसे, ये जनाब थम। और ये अभी मेरी भी है और सिमर की भी इस बार हम लेके जाएंगे क्योंकि अब समर्स आ गए हैं। और एक चीज़ और जो मुझे मिली जब मैं अपना सामान देख रहा था, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अभी भी संभाल के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे को बाइक राइड्स का बहुत शौक था। और मैंने क्या किया हुआ था, अपने ना ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी भी ये ग्लव्स, ये देखो, बाइक राइड्स पे जब मैं जाता था तो बैंगलोर में मैं बहुत यूज़ करता था इनको, और अभी भी ये ऐसे ही पड़े हैं, अच्छे हैं। इसकी जैकेट भी थी ना मम्मी, एक पड़ी हुई है। तो अब बाइक तो है नहीं, हमें बाइक लेनी पड़ेगी अब इन ग्लव्स के चक्कर में। कौन सी बाइक है? वो तो एक्टिवा है, उस पर डाल के थोड़ी ना जाऊंगा ऐसे। स्पोर्ट्स बाइक। ठीक है, डन है। ठीक है, चलो फिर चलें अब। रेडी? ठंडी हो जाती है इसलिए। हाँ वही ना, इसीलिए। ठीक है, चलें फिर। चलो, और मैं अपनी जैकेट भी दिखाता हूँ। ये रही मेरी जैकेट, ऊपर रखी हुई है मम्मी ने एकदम से। तो राइडिंग गियर मेरा रेडी है। लोअर मेरे ख्याल मैंने कभी लिया नहीं था, नी और एल्बो वाले मैंने लिए थे, बट नी वाले कम यूज कर देते। जैकेट में तो मेरे जैकेट में एल्बो प्रोटेक्शन और शोल्डर प्रोटेक्शन था, तो उसी से कर देता था।
और मेरा जो बहुत ही हैवी हेलमेट था वो जब मैंने अपना बाइक बेचा तो मैंने साथ में हेलमेट दिया, क्योंकि हेलमेट वाज नेसेसरी, एक मैंडेटरी थिंग है टू गिव अवे साथ में, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन रहती है। तो चलिए जी, हम हो गए रेडी सिमर, लेट्स गो। चलो जी, चलिए फिर चले मायशा, चलो दादी को बाय कर दो फिर। मैं तो आ जाऊंगा, पर तू अभी जा रहा है मेरा गुगड़ू गुगड़ू। जहाँ पारी कर ले, अच्छा यूकेजी में जा रहा है मेरा पारी पारी कुक्कू, पारी पारी पप्पू है ना। अच्छा अच्छा सीक्रेट है, चल ठीक है सीक्रेट है। तू तो खाऊंगा तेरे को मैं। अच्छा बड़ा चलाक चालू है तू। हाँ, बड़ा चलाकू है। हाँ लेके दूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो। अच्छा हैं? दादू को गाड़ी ले देना है, दादू को। ठीक है। दादी बड़ी चलाक है। सुन, दादू को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। हाँ, मोटरसाइकिल ले दियो, मोटरसाइकिल। चल ठीक है, चलो। फिर हम दोनों वापस चल जाएंगे, है ना। हाँ मैं आ जाऊंगी, रोइयो नहीं फिर। ओके दादू को बोल दे, दादी को तंग ना करें। दादी क्या कह रही है? दादी को बोल रही है तंग ना दादी को। हाँ बोल दे। बताना मेरे को। हाँ हाँ तंग करे तो। मैं बताऊंगा आपको जब दादी ने तंग किया। हाँ तो बता। दादी को तो कुछ नहीं। दादी को कुछ नहीं। दादी को कुछ नहीं। तो जी घर से तो हम निकल गए थे, लेकिन बहुत ही इमोशनल सीन्स हो जाते हैं। हाँ। 4 दिन कब घर पे निकल गए हमें पता ही नहीं लगा। और मम्मी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि मायशा के साथ अटैचमेंट काफ़ी है उनकी, सिमर के साथ भी अटैचमेंट काफ़ी है। तो अभी वो आएंगे, आई थिंक अप्रैल में उनका नेक्स्ट ट्रिप बनेगा। जब भी उनका मन करेगा तो आई विल बुक द टिकट्स और वो आएंगे। लेकिन अभी हम निकल चुके हैं और हम अभी पहुंचने वाले हैं आनंदपुर साहिब, जो कि आपको हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया था कि ऐतिहासिक सिख रिलीजन का एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसकी बहुत मान्यता है। और आज सिमर का ना, जब हम निकलने वाले थे उससे पहले सिमर का मन कर गया आज हॉट डॉग खाने का, हाँ। है ना। और सिमर ने पापा को बोला कि पापा ऐसा करो हॉट डॉग ले आओ। तो हम चाय पी रहे थे और पापा भाई ऐसे गए गोली की रफ्तार से। हाँ। और में ना ये 2 चीजें बहुत फेमस है, एक हॉट डॉग, देसी स्टाइल हॉट डॉग होता है, वो अमेरिकन स्टाइल हॉट डॉग नहीं होता। वो क्या कहते हैं, आलू टिक्की होती है, लंबा सा बन होता है, उसमें ग्रीन चटनी और रेड वाली चटनी डाल के उसको तलते हैं। हाँ। एंड एक जो स्पेशल चीज है वो है चना कुलचा। ये 2 चीजें बहुत मिलती हैं। हाँ, और बट एक वो अगर दूध वाला प्रोडक्ट तुझे याद हो, जो कॉर्नर पे शॉप है, हिम कॉर्नर, हिम कॉर्नर, हाँ, वो तो वहाँ पे हाँ। भाई गजरेला सर्दियों में और मिल्क गर्मियों बादाम। में मिल्क बादाम और बहुत कुल्फी yummy होता है मिल्क बादाम। बहुत यम होता है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जब भी वो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि माता चिंतपूर्णी जिसने जाना है, ज्वाला जी हाँ। जाना है, या धर्मशाला जा रहे हो, या बंगलामुखी जाना है, तो हमारा ही रूट पड़ता है वो सेम, ये ऊना वाला। तो काफ़ी लोग रुकते हैं और बहुत फेमस है। और कभी आप लोगों का अगर चक्कर लग रहा है और इस साइड आ रहे हो, तो भाई यहाँ पे हिम कॉर्नर पे बस ज़रूर स्टैंड रुकना। के बिल्कुल साथ है वो शॉप। हाँ, बिल्कुल बगल में है और आपको हाँ। बहुत ही बढ़िया लगेगा। और आप फिर कमेंट में हमें बताना कि आपने अगर वहाँ कभी रुके और कभी खाया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ठीक है? हमें लोग बहुत बोलते हैं, मतलब जिन्होंने ट्राई किया हुआ, कि लेके आओ, बट वो मिल्क बादाम मतलब दूध होता है ना, वो खराब हो जाता है। हाँ, You इतनी cannot देर keep रख it नहीं for a सकते। very long time। हाँ। तो वो प्रॉब्लम एक है। बट ठीक है, आई थिंक अभी हमें यहाँ से 2.5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि वी विल ड्राइव वेरी स्लो। रात का टाइम भी होने वाला है, शाम हो गई है, तो आराम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और फिर तो रुकते सो गई है। हुए। और मायशा गई है सो, तो अब हम आराम से चलते हैं और आपको मिलते हैं फिर अब चंडीगढ़ एंटर करके। Yes. ठीक है, चलिए बाय। तो
तो ये देखो जी, हम पहुंच गए वापस अपने घर और ये हमारे कैंडिडेट भी यहाँ पे। और भी जोत कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ याद आई ज्यादा याद आई? बहुत याद तो आई। ट्रेन फड़नी थी और आ जाना सी। वो दूर बड़ा सी ना ये तो गलत बात है भाई ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ हैं। और आज का जो ट्रैवल था भाई बहुत ही हेक्टिक था। 3.5 घंटे लग गए हमें आज आने में, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतने ज़्यादा टैक्सीज और ट्रक, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड था तो एवरीबडी वाज कमिंग बैक। और मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे लोग घूमने गए हुए थे इस वीकेंड, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टैक्सीज, कैब्स, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, डिफरेंट एरियाज़ की बहुत गाड़ियाँ मिली और ट्रक भी मिले। तो अभी देखिए हमें पहुँचते पहुँचते ये टाइम हो गया। हम 6 बजे चले थे और अभी 10 मिनट पहले ही पहुँचे। और जो शोर आपको मेरे पीछे सुनाई दे रहा है वो शोर है मायशा के, हो रहे हैं कपड़े चेंज। और मायशा जो है वो चिल्ला रही है कि मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी। तो सब उसके पीछे लगे हुए हैं, वो देखो उस कमरे में। और आपको सुन भी रहा होगा, उसकी मम्मी उसको डांट रही है और कह रही है मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगी। बट मैं आपको अपना जो बेस्ट पार्ट है, जो रूम में आता हूँ और फिर मैं उसको फटाफट से उस रूम में अपने भजन कीर्तन और लाइट्स लगा लेता हूँ। ये रहे। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है और ये इफेक्ट्स के साथ मैं ऐसे रखता हूँ तो बड़ा ही ना पॉजिटिव सी वाइब आती है रूम में। तो ये पूरे दिन चलाता हूँ मैं, ताकि मेरे को कभी भी ऐसा फील हो कि मैं एम फीलिंग लो या फिर समथिंग, तो मैं बहुत इजीली अपने रूम में जाके आई मेक श्योर कि आई एम काम डाउन। तो अभी किचन में मम्मी कह रही थी कि उन्होंने बनाई है पाव भाजी। तो पाव्स तो आ गए हैं, बॉम्बे बॉर्न पाव। और ओहो जी, भाजी तो रेडी है ऑलमोस्ट प्रोग्राम। और पापा ने घर से आटा भी भेजा इस बार। तो ये घर का ही आटा है, हमारे खुद की घर की खेती से जो गेहूँ निकलती है उसको पिसा कर ये आटा होता है। तो हम घर का ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। मक्की का आटा हो गया, साग हो गया, प्याज, आलू, जो भी खेतों में, हमारे खेतों में लगता है वो हम ले आते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी नेचुरल रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। तो एक जोत और हेमन मायशा को लेके गए हैं घुमाने रात को सैर पे। और मुझे डाउट ये है कि कहीं दिख तो रहे नहीं है दूर दूर तक। और मुझे डाउट है कि ये मार्केट गए होंगे आइसक्रीम लेने या आइसक्रीम खाने, और पैदल ही चले गए और दिख नहीं रहे हैं अभी तक। तो कुछ पता नहीं लग रहा है। और आई एम वेटिंग इन गैलरी, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आते हैं। और चलो अभी मैं इंस्पेक्शन पे रहता हूँ, जैसे आते हैं फिर कैप्चर करता हूँ। और आज पकड़ते हैं चोरों को कि वो आइसक्रीम खाते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, वेट करते हैं। कहाँ चले गए थे तुम दोनों तीनों? पार्क में गए थे। कौन से पार्क में? तुम आइसक्रीम खा के आए हो ना? नहीं नहीं, मुझे लग रहा था ऐसे। जल्दी आओ, फिर जल्दी आओ, डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। क्या क्या मायशा? अच्छा, सॉरी सॉरी, स्टिक लेके कौन जाता है? सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। आ जाओ आ जाओ। वाले सूट तो अच्छे लग रहे हो तुसी। थैंक यू सो मच। ठीक है। पाव भाजी खा के दसो कैसे। और देखो पाव भाजी आ गई है, पर मुझे भी कस्टर्ड चाहिए। आपने सिमर को कस्टर्ड दिया है, मेरा कस्टर्ड कहाँ है? चलो भाई ठीक है। और यहाँ पे मायशा और हेमन की होगी है लड़ाई। मायशा, हेमन मामू गंदे हैं? गंदे हैं? ठीक है। और सामने हम देख रहे हैं बॉर्डर 2 और 11 बज गए हैं और खाएंगे अब डिनर। तो सिमर को देखिए, स्पेशली मम्मी ने क्या किया है, ये देखो। मम्मी ने ना कस्टर्ड दिया सिमर को। तुम्हें भी दे रही है मम्मी, टेंशन मत लो। ऐसे क्यों नहीं, पहले ज्वाई को देना चाहिए था। चलो जी, तो हमने तो डिनर कर लिया है स्टार्ट और सामने देखेंगे मूवी। होपफुली आप भी अपना वीकेंड एक अच्छे खाने के साथ और अच्छी मूवी की वाइब के साथ खत्म कर रहे होंगे। हम भी संडे आज अपना खत्म कर रहे हैं, क्यों सिमर, है ना? बहुत यमी बनी है पाव भाजी। और होपफुली आज आपने हमारा ये ट्रैवल भी इंजॉय किया होगा और देखा होगा कि घर से हम आए और थोड़ा सा सैड मोमेंट था मॉम डैड को ऐसे छोड़ के आना।
लेकिन काम भी जरूरी है और वापस हम आ गए। तो अब मिलते हैं आपको कल एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब लाइव विद प्रतीक सैनी। और ये जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।